कुछ भी वहाँ पे अटैक वगैरह हो जाता है तो ये लोग कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। अटैक हो जाता है, अटैक होने के बाद क्योंकि जैसे इफ more than 60,000 people are there, if they will be there in the periphery area, अगर सही से ये लोग देखभाल करते तो I don't think that the attackers will be able to attack so easily, you know. By the cookie or by the security forces. So this kind of suspicion will actually give you a very big problem for the country again. That is why the youth of Manipur in Manipur University, the students have actually coming out on the street and saying that what they said. Now they said that if you cannot protect Manipur or if you cannot Meitei, then go away. ये लोग मैतेई को मार के अपना डिमांड मिलेगा, ये तो उन लोगों की गलत सोच होंगे क्योंकि we are civilians and so many civilians from their side all are also killed, you know. So हर मतलब ordinary people इस साइड में भी उस साइड में भी मरे जा रहा है। अगर उन लोगों का कुछ डिमांड्स है तो they have to put that demands to the government. तो मणिपुर में जल रहा है ये, मतलब मणिपुर खाली अकेला नहीं जल रहा है, भारत जल रहा है। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में पीस नहीं है तो भारत में पीस नहीं है। हम आपको कौन सी देर से लोग दिखा रहे हैं मणिपुर से जो कुकी कम्युनिटी के लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ, जिस तरीके से मैते कम्युनिटी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर से आके। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, बात करेंगे इन लोगों से। मैम क्या कहना चाहेंगे, पिछले 17 महीने से मणिपुर जिस तरह जल रहा है और देश की सरकार चुप बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सी मणिपुर फ्रॉम 17 months ऑनवर्ड्स जल रहा है और अभी तक फिलहाल कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे वह पहले जैसे था वैसे ही अभी तक चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे लिए तो जो मीन्स वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये लोग हम चाहते हैं कि दे शुड इंटरवीन और देखना चाहिए और हम लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए ये क्राइसिस को रुकने के लिए। लाइक यू नो वेदर कुछ सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए ना, लेकिन कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहा है। तो वी आर लाइक द कुकीज एंड माइटेज, दे आर फाइटिंग लाइक टू ब्रदर्स आर फाइटिंग, सो दे आर लाइक द पेरेंट्स, यू नो। तो ये जो पेरेंट्स है ये हम लोगों को देखना चाहिए, हम लोगों को समझाना चाहिए, हम लोग को means why we are fighting, they have to find it out, no, they have to intervene, so they are not intervene, that is the man. वहाँ के सीएम जो है मणिपुर के बीरेन सिंह जी, वो बार बार कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, कोई एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे। सी एक्शन लेते रहते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमें वो एक्शन दिख नहीं रहा है। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया होता टाइमली तो इतना ज़्यादा नहीं जलता, वी फील लाइक दैट। और अगर अभी भी वो कह रहा है कि एक्शन लेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहता कि एक्शन टाइमली लीजिए, कहीं ये ना हो कि आपके एक्शन लेते लेते कहीं देर हो जाए और मणिपुर पूरे जल जाए। और अगर ये स्थिति होगा तो द जनरेशन विच इज कमिंग विल नॉट नेवर फॉरगिव देम एज वेल एज अस। ये कहेंगे ना कि हमारे बुजुर्ग ने हमारे क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट मणिपुर इस बर्बाद हो गया, मणिपुर नहीं रहा, ये कहेंगे। तो इसीलिए अगर सीएम सर कह रहा है कि ही विल टेक एक्शन, तो एक्शन अभी तक तो एक्शन का कुछ रिजल्ट उतना नहीं दिख रहा है। अगर टाइमली, सो वी आर रिक्वेस्टिंग अगेन, टाइमली अब एक्शन ले लो, अगर ले रहा है तो एक्शन ले लो, अगर एक्शन से नहीं हो रहा है तो लव स्टोरी ही कर लो सर, है ना। मैम जो फोर्सेज है, इंडिया की फोर्सेज है, मिलिट्री वगैरह है, वो एक्शंस नहीं लेने की, वहाँ पे मिलिट्रीज भी तैनात की गई हैं। वहाँ पे मिलिट्री वगैरह भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है और सिक्योरिटी फोर्सेस आर देयर, बट आई डोंट नो व्हेनेवर देयर इज सम कुछ भी वहाँ पे अटैक वगैरह हो जाता है तो ये लोग कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। अटैक हो जाता है, अटैक होने के बाद क्योंकि जैसे इफ more than 60,000 people are there, if they will be there in the periphery area, अगर सही से ये लोग देखभाल करते तो I don't think that the attackers will be able to attack so easily, you know। तो इतना अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे तो टाइमली एक्शन नहीं ले रहा होगा। एंड we Meiteis have to defend ourselves, हम अपने खुद के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि हम तो ये चाह रहे थे कि हमें खुद लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है। अगर ये लोग हैं तो if they are protecting us then we don't have to fight for ourselves, you know। they are not saving you, these military people, they vanish at the time when you need them। See, vanish it's not like that, but क्योंकि मणिपुर ऐसा एक is surrounded by the hills, you know, तो हर जगह पे अलग अलग जगहों पे if ये लोग
कहाँ से कैसे अटैक हो जाता है पता नहीं चलता. Yes, and again this military forces mostly you can find there in the valley areas like periphery areas में भी दिखता है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उसी हिसाब से नहीं होता है क्या नहीं पता. इसी वजह से शायद वो इजीली अटैक करके और सवाल करना चाहेंगे, क्या कारण है जिस वजह से जो कुकी पीपल है अटैक करे जा रहे हैं? इसका क्या मेन रीजन है अटैक का? See, cookies they have been demand, they have their own demands, they have their own demands. But मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उसका डिमांड है, पहले क्या होता था कि जो भी डिमांड रखते थे तो they have to give that to they have to demand that to the Indian government or the state government, right? क्योंकि अगर ये लोग मैतेई को मार के अपना डिमांड मिलेगा, ये तो उन लोगों की गलत सोच होंगे, क्योंकि we are civilians and so many civilians from their side are also killed, so हर मतलब ऑर्डिनरी पीपल इस साइड में भी उस साइड में भी मरे जा रहा है. अगर उन लोगों का कुछ डिमांड्स है तो दे हैव टू पुट दैट डिमांड्स टू द गवर्नमेंट, टू द मणिपुर गवर्नमेंट, टू द इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे सही तरीके से जो करना चाहिए वो करना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये लोग हम लोग को मार के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? दे विल गेट नथिंग, तो हम लोग को डरा के धमका के मतलब बॉम्बिंग करके सोफिस्टिकेटेड वेपन, अर्लियर तो ये गन फाइट होता था, फिर उसके बाद बॉम्बिंग शुरू हो गया, नाउ ड्रोन्स हो गया, रॉकेट हो गया. दे हैव बीन इम्प्रोवाइजिंग दिस वेपन्स, तो इम्प्रोवाइज कर करके हम लोग को अटैक करके व्हाट दे वांट टू डू. तो मणिपुर लोगों को ये पूरा मणिपुर से मणिपुरी लोगों को मैतेई लोगों को पूरा वैनिश करवाने के लिए सोच रहा है क्या? अगर सोच रहा है तो दिस विल ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज थिंग्स विल नॉट बी हैपन नो लाइक दैट. तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना वो इंटरवीन कर ले, और कुकी जो है वो भी अपना जो भी डिमांड है दे हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, नॉट बाय किलिंग द इनोसेंट पीपल्स. दैट्स व्हाट. सर, जिस तरीके से कुकी लोग जो है मिलिटेंट्स कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे हैं मणिपुर पे, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे उस पर, आखिर क्या कारण है से कुकी अटैक कर रहे हैं भारत? सबसे पहले मैं देशवासी से कि भारत के देशवासी कहना चाहता है कि जो मणिपुर में जो चल रहा है ये दो समुदाय में कन्फ्लिक्ट नहीं है. जो कुकी जो अभी अटैक चल रहा है कंटिन्यूस, ये जो सपोर्टेड बाय द फॉरेन मिलिटेंट्स, फॉरेन का हाथ है इसमें कि इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अभी पहले तो गन बंदूकों से छोटा मोटा से चला रहा था, अभी जो है कि ड्रोन बॉम्बिंग शुरू हो गया और ये रॉकेट अटैक शुरू हो गया. इसका जो है हथियार कहाँ से आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है. और वो भी सिविलियन में मैतेई कम्युनिटी में अटैक हो रहा है, ठीक है जी. और इसमें मणिपुर स्टेट में भी इंडिया आर्म फोर्स 7,000 से ज़्यादा भी है. इसके बीच में घुसकर मारना स्वतः बात नहीं है. ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है ईस्टर्न बॉर्डर में सिर्फ मणिपुर खड़ा होकर इसमें म्यांमार है, आगे लुक उसमें थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस हो गया और चाइना का कुछ हिस्सा. तो इसमें कि इसका बड़ा हाथ है. इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी समझ में चाहिए. जो मणिपुर में चल रहा है ये मतलब मणिपुर खाली अकेला नहीं चल रहा है, भारत चल रहा है. अगर मणिपुर चल रहा है तो भारत चल रहा है. अगर मणिपुर में पीस नहीं है तो भारत में पीस नहीं है. अभ्यंग हिस्सा है सर. पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, वो बार बार कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे. क्या एक्शन ले रहे हैं बीरेन जी? 17 महीने हो गए. यही तो सवाल है कि जनता क्यों उतर रहा है सड़क में, जनता से आकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 17 महीने हो रहा है कि 17 महीने से जनता इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो सोल्यूशन लेना था मतलब पीसफुल सोल्यूशन आएगा, मतलब एक साथ में रहेगा, मणिपुर शांति रहेगा. ये 17 महीने से हो रहा है. डिस्पाइट मतलब उसके ऊपर से कि वेट करते करते अभी तो ड्रोन अटैक शुरू हो गए. ड्रोन अटैक जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन से जो एडवांस कंट्री में यूज़ करता है. अगर मान लो कि जम्मू कश्मीर में या वाघा बॉर्डर में एक ड्रोन अटैक तो पूरा नेशनल मीडिया फैलाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक कर ले. मगर मणिपुर में तो हो रहा है. अभी मणिपुर में ये हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर रही है? जनता का सवाल है. जनता जो है कि चाह रहा है कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, मगर 17 महीने से चल रहा है. मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि ये जो मणिपुर चल रहा है, भारत चल रहा है, ये सब जो भारतवासी को पता होना चाहिए. लेकिन क्या कहना चाहेंगे, जो कई लोग कह रहे हैं कि जो हैं जितने मिलिटेंट्स हैं कुकी वाले, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, फॉरेन वेडिंग है ये लोग, और ये लोग पैसे वैसे यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं, गांजा दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को हथियार कर रहे हैं, यहीं के लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं. देखिए, इसमें आपने सही बोला जो कि पॉपी कल्टीवेशन जो हो रहा है कि इसमें कि नारकोटिक्स जो धांगा बहुत बड़ा
का मतलब बनाने की कोशिश करें। इसलिए तो ये लोग कि मैटे कम्युनिटी अटैक है, मैटे कम्युनिटी ये अगेंस्ट में, और जो मैटे कम्युनिटी अभी लड़ाई कर रहे हैं सब भारत के लिए, क्योंकि जो नारकोटिक शुरू हो गया नॉर्थ ईस्ट में, अगर नारकोटिक जैसे गोल्डन ट्रायंगल जैसा बन गया, एक बार इन लोग का कामयाब हो गया तो भारत का जो नौजवान कल का जो भारत का जो बनेगा, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर, वो सब डिस्ट्रॉय करने की एक पॉलिसी है, ये फॉरेन इंटरनल पॉलिसी है कि इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। सर क्या मांगे आप लोग फाइनली केंद्र सरकार से, क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम चाहता है कि जल्दी से एक्शन ले, मणिपुर में शांति ले आए। मणिपुर में जो हो रहा है 17 महीने से जो जल रहा है, आप दुनिया भर घूम रहा है, फिर मणिपुर एक बार भी आए नहीं। मणिपुर जनता आपके लिए कितना तरफ कर वेट करे, फिर भी अभी तक कोई सवाल नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ फिर एक बार और कि जो मणिपुर जल रहा है, भारत जल रहा है। अगर भारत में पीस होना है तो मणिपुर में भी पीस होना चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर।